बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां जनसुराज ने अपने 2 सीटों पर जो है प्रत्याशी उतार दिए हैं। सिंबल दे दिया गया है। एक फुलवारी विधानसभा है और दूसरा जो है मसौढ़ी विधानसभा है। फुलवारी से शशिकांत प्रसाद को टिकट दिया गया है, वहीं मसौढ़ी से जो है राजेश्वर मांझी को टिकट दिया गया है। क्या कुछ कह रहे हैं दोनों प्रत्याशी, जरा सुने। संगठन के सभी अधिकारी पदाधिकारी को इस प्रेस वार्ता में हम स्वागत करते हैं। आज इस प्रेस वार्ता रखने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारी जनसुराज पार्टी फुलवारी विधानसभा तथा मसौढ़ी विधानसभा में प्रत्याशी की घोषणा की है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी जो केंद्रीय कमेटी, राज्य कमेटी प्रशांत जी को, कि उन्होंने हम दोनों पे विश्वास जताया है कि बिहार का और बिहार को जो परिवर्तन करने का जो संकल्प उन्होंने लिया है, उस संकल्प में हम दोनों की भागीदारी पे विश्वास किया है, हम दोनों की मेहनत पे विश्वास किया है। इसलिए उन्होंने हम दोनों को फुलवारी और मसौढ़ी के प्रत्याशी बनाया है। आज मुख्य मकसद ये है प्रेस वार्ता का कि ये जो चुनाव है, बदलाव का चुनाव है, बिहार में जन आंदोलन का चुनाव है, और इस चुनाव में हमारी पार्टी की और फुलवारी की क्या रणनीति होगी, इस रणनीति पे हम लोग आपके बीच में साझा करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जनसुराज पार्टी पूरे बिहार ही नहीं, पूरी दुनिया में एक नई विचारधारा बन गई है। चाहे युवा हो, महिला हो या अन्य हो, इस विचारधारा को सभी लोग अपना रहे हैं। और फुलवारी विधानसभा जो पटना के सटे हुए विधानसभा है, बगल में एयरपोर्ट है, बगल में रेलवे लाइन है, लेकिन आजादी के बाद इस विधानसभा को जो भी जनप्रतिनिधि आए हैं चुन के, उन्होंने उपेक्षा की है। और यहाँ पे देखिए कि कुछ भी जो बुनियादी चीज होता है विकास का, उन्होंने नहीं किया है, और न फुलवारी में कोई नई सोच विकसित हुआ है। बगल में देख ले, दानापुर का विकास बहुत तेजी से हुआ है। उसके बाद संपतचक देख लीजिए, विहटा देख लीजिए, उसके बाद फतुहा देख लीजिए, यहाँ तक बख्तियारपुर तक का विकास हो रहा है, लेकिन फुलवारी का विकास जस के तस है। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि जो हमारे जनप्रतिनिधि रहे हैं, उन्होंने फुलवारी की जनता को सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के रूप में इस्तेमाल किया है, और विकास के नाम पर पिछले 20 से 25 सालों में कुछ नहीं किया है। हमारी जो जनसुराज पार्टी है, उसकी रणनीति है कि हम लोग कुछ खास मुद्दों के साथ चुनाव में आए हैं। जैसे हम लोग पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, युवाओं के नौकरी का बात कर रहे हैं, बेहतर एजुकेशन सिस्टम का बात कर रहे हैं, लोगों को बिहार में ही 10-12 हजार 15 हजार का रोजगार मिले उसकी बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य का बात कर रहे हैं, किसानों का बात कर रहे हैं। और हमारे पास एक विजन है कि हम बिहार को कैसे विकास की ओर अग्रसर ले जाएंगे। लोग कहते हैं कि यहाँ सड़क बन गया है, बिजली आ गया है, पानी की सुविधा हो गई है, लेकिन किसी भी क्षेत्र का विकास सिर्फ इस तीनों से नहीं मापा जा सकता है। अगर आप देख ले पूरे डेटा, तो बिहार आज भी सारे पैरामीटरों में, चाहे स्वास्थ्य ले लीजिए, सड़क ले लीजिए, सुरक्षा ले लीजिए, सबसे निचले पायदान पर क्यों है फिर भी, जब इतना ही विकास हुआ है। तो हमारे जनसुराज पार्टी का एक ब्लूप्रिंट है, और जनता के प्रति लोगों का प्यार है, समर्थन है। इसलिए हम लोग तीसरा विकल्प के रूप में आए हैं। हम लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है, और हम लोग जाति से, धर्म से उठकर विकास का बात कर रहे हैं। और मैं फुलवारी की जनता को कहना चाहूंगा कि जो पिछले 30 सालों में आपको उपेक्षित किया गया है, आपके विकास को ख्याल नहीं रखा गया है, आपके क्षेत्र में स्कूल बढ़िया नहीं खोला गया है, आपके क्षेत्र में लाइब्रेरी बढ़िया नहीं खोला गया है, आपके क्षेत्र में अच्छे अस्पताल नहीं है, आपके नली गली देख लीजिए पानी लगा हुआ रहता है, किसानों को सब्सिडी नहीं मिल रहा है, वाटर लॉगिंग की समस्या है। इन सारी समस्याओं को अगर जनसुराज की पार्टी आती है, हम अगर हमें अगर मौका मिलता है, तो हम फुलवारी को एक नई दिशा और नई रोशनी के साथ विकास करने का संकल्प लेंगे। फुलवारी मसौढ़ी के सभी मतदाताओं को बधाई देते हैं। और सबसे पहले हम जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी को बधाई देते हैं
कि हम जैसे एक मजदूर, एक गरीब का बेटा को एक घर से निकालने का काम कर रहे हैं और निकाल के और मसौढ़ी के उम्मीदवार बनाने का काम किए हैं। हम ईश्वर ज्यादा उनका बधाई देते हैं कि हम जैसे लोगों को आज वो राजनीतिक क्षेत्र में लाने का काम कर रहे हैं। ऐसा कोई ऐसा पार्टी नहीं है उसको आज तक सोचा है, लेकिन एक जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत की सोची है। धर्म जाति से उठकर सभी वर्ग से हटकर वो काम कर रहे हैं, चाहे जुआ का हो, चाहे बेरोजगारी के सवाल पर हो, चाहे पलायन रोकने के सवाल पर हो। कहने के मतलब कि उनकी जो सोच हुआ है वो व्यवस्था का लड़ाई है, व्यवस्था परिवर्तन का लड़ाई है। उनकी राजनीति करने नहीं आए, व्यवस्था परिवर्तन करना है कि बिहार के जो बदहाली है वो कैसे सुधार हो, बिहार में जो इतना पलायन करते हैं, गरीबी है, ये कैसे समांतर हो। वो समांतर करने के उद्देश्य से आए हैं, वो कोनो राजनीति न करने आए, वो व्यवस्था के परिवर्तन के लड़ाई लड़ने आए हैं।